जो हमने देखा था कि हमारी पूरी नदी जो तंत्र है, नदी का अपवाह तंत्र है, वो हमने 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में एक अरब सागर की तरफ था, एक बंगाल की खाड़ी और एक कौन सा था, अंतः प्रवाह। अब हम देख रहे हैं, यानी तीनों हमने देख लिया, कौन कौन सी नदी थी ये भी हमने देखी थी। अब हम पढ़ते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो प्रत्येक नदी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उन नदियों का क्या होता है कि अपवाह तंत्र होता है पूरा, कि कितनी दूर में वो बहती हैं, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं उसको बोलते हैं। यानी एक नदी और नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं उसको बोलते हैं हम अपवाह तंत्र। तो ये किसका अपवाह तंत्र है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लूनी नदी का। तो लूनी नदी का अपवाह तंत्र क्या है, यानी लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो पानी क्षेत्र में फैलाया जाता है उस पूरे क्षेत्र को हम लूनी अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। तो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र का मतलब होती है, लूनी नदी तो है ही, साथ में उसकी जो सहायक नदियाँ उसमें आके मिलती हैं, उन सब का क्षेत्र भी किस में आएगा, लूनी अपवाह क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखना, ये नहीं कि लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है तो आप बोलो कि जहाँ लूनी बहती, नहीं, लूनी और उसकी सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ बहती हैं उन सबको लूनी का अपवाह तंत्र बोलते हैं। अब बात आती है कि लूनी नदी का जो है वो उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप देख लें कि लूनी नदी जो है ये अजमेर में नाग की पहाड़ियाँ हैं। अजमेर में हमें जब पीछे अभी पहाड़ियों की चर्चा की थी उसमें मैंने बताया था कि अजमेर में तारागढ़ और नाग की पहाड़ियाँ आपको बताई थी मैंने। तो अजमेर में है कौन सी, नाग की पहाड़ी, ये रही नाग की पहाड़ी, और इस पहाड़ी से कौन सी लूनी नदी यहाँ से निकलती है। लूनी नदी निकलती है अजमेर में नाग की पहाड़ियों से, और फिर वो कैसे, कौन सी जगह बोलोगे, ये उत्तर और ये पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व से जाती हुई और ये चली जाती है दक्षिण पश्चिम में। ठीक, आपसे यदि उसका बहाव क्षेत्र पूछ लिया जाए कि बहाव क्षेत्र कैसे है, तो आपको दिख रहा है डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है कि ये यहाँ से उत्तर और पूर्व से होती हुई दक्षिण पश्चिम की ओर क्या करती है, बहती है, इसका अपवाह क्षेत्र है। दूसरी बात आती है कि लूनी नदी जो है इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, और एक नदी को छोड़कर सभी जो नदियाँ हैं वो अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। ठीक है, यानी लगभग सारी ही नदियाँ जो हैं ये हमारी अरावली पर्वतमाला हैं, और इस अरावली पर्वतमाला से ही सारी नदियाँ निकलती हैं। तो यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी की सभी सहायक नदियाँ निकलती हैं जोजड़ी को छोड़कर, क्योंकि जोजड़ी जो है वो हमारे बाईं तरफ से नहीं निकलती, उसकी दाहिनी तरफ से निकलती, जो कि नागौर में है। ये जोजड़ी नदी है, और ये जोजड़ी नदी नागौर से निकलती है, यानी नागौर से जोजड़ी निकलती है, और अन्य सहायक नदियाँ जो हैं वो सभी सहायक नदियाँ अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी ढाल हैं इनसे जोजड़ी नदी की लूनी नदी की सभी सहायक नदियाँ निकलती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है कि जो लूनी नदी है वो पूर्णतः बरसाती नदी है। पूर्णतः जब बरसात होती है तो वो बहती है, जब बरसात नहीं होंगी, एक साल बारिश नहीं होगी तो लूनी नदी बहना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सदानीरा नदी होती है, जो हमेशा बहती रहती, पूरी साल भर जो बहती नदियाँ, वो किससे बहती हैं, वो बहती हैं बर्फ़ का पानी जब पिघलता है उससे नदियाँ निकलती रहती हैं। तो हमारे अरावली पे तो बर्फ़ जमती नहीं है, अब बर्फ़ जमती नहीं तो सदानीरा नदी वो नहीं हो सकती, वो बरसाती नदी है, पूर्णतः बरसाती नदी। वो बरसात पे निर्भर करती है, जब बरसात आती है तो ये नदी बहती है, बरसात नहीं आती तो ये समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ है इसकी कि जब ये निकलती है अजमेर से, और अजमेर से निकलकर बाड़मेर में बालोत्रा एक जगह है, जो मैंने कल भी आपको बताया था किसी टॉपिक पे, बालोत्रा। तो बालोत्रा अजमेर से जहाँ से निकलती है वहाँ से लेके और बालोत्रा तक इसका पानी बहुत मीठा है, लेकिन बालोत्रा के बाद जो है, यानी ये बालोत्रा है बाड़मेर का, और यहाँ से आके ये नदी कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये समुद्र का, टेथिस समुद्र का एक अवशेष रहा हुआ है ये वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या थी, लवणता की मात्रा अधिक थी, इस कारण से ये नदी क्या है, यानी बालोत्रा के पास आके, बालोत्रा के बाद ये मीठी जो नदी है ये कैसी हो जाती है, लवणता की मात्रा के अधिक कारण है खारी हो जाती है। अगली जो बात आती है वो आती है, हमें जिले बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है।
या किस ज़िले में है। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान की 3 नदियाँ ऐसी हैं जो सर्वाधिक ज़िलों में बहती हैं, बताई थी आपको मैंने। तो उसमें से एक नदी ये भी थी, लूनी भी थी, लूनी थी, बनास थी और चंबल थी। 3 ही नदियाँ मैंने बोली थी आप लोगों को। तो वो नदी अब आ चुकी है, यानी ये तो आपको पहले ही मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान के सर्वाधिक ज़िलों में से होकर जाता है। अब सर्वाधिक कितना बताया था मैंने, 6, यानी तीनों के 6 ज़िले थे, तो इसमें ये 6 ज़िलों में ये आ गई है। अब बात निकलती है कि हमें इसको देखना कि कौन सा ज़िला, रटना नहीं, हमें समझना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ याद नहीं रहती कि ये नागौर जाएगी या नहीं जाएगी, बाड़मेर जाएगी नहीं जाएगी, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि जब आपको ये नाग की पहाड़ियों से अजमेर से निकलती है तो एक ज़िला तो हो गया आपका अजमेर, ठीक है। जब अजमेर से हम थोड़ा इधर जाते हैं तो आ जाता है नागौर, नागौर से जब इधर जाते हैं तो आ जाता है कौन सा, पाली, पाली से थोड़ा सा इधर आते हैं, बीच में से क्रॉस करके आती है जोधपुर, जोधपुर से इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, बाड़मेर, और बाड़मेर से थोड़ा सा इधर क्रॉस करके जालोर में घुस जाती है। तो सीरीज आपको याद होनी चाहिए, आपको कंडीशन भी मालूम होनी चाहिए कि मैंने इसी एक रो में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि किसके बाद कौन सा आएगा। आपसे किस क्रम में पूछ लिया जाए कि लूनी नदी किन किन जिलों में गुजरती है, उनका क्रम बताइए। जब हमें चीज़ आती है तो हम उसका हर चीज़ आनी चाहिए ना, हमें पढ़ना, जो हम पढ़ते हैं उसको तो 100% पढ़ें, चाहे हम कुछ छोड़ दें वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि जो हम पढ़ते हैं वो पूरा पढ़ें। तो 6 ज़िले हैं, अजमेर में आती है, नागौर में आती है, अजमेर नागौर के बाद पाली में चली जाती है, पाली के बाद जोधपुर में जाती है, जोधपुर के बाद बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद सबसे लास्ट में जालोर में। अब क्या होता है, बरसाती नदी है, बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद एक खारा पानी हो जाता है। इसकी सहायक नदियां जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी की सहायक नहीं है या लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लूनी की सहायक नदी, ये नहीं पूछेगा कि लूनी की सहायक नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, 1-2 जो है इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगी, मैंने कर भी दिए हैं वहाँ अंकित, वही चीज़ें जो पूछेंगे, अन्यथा आपके सहायक नदी पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है या सहायक नदी है। तो ये नदियाँ जो हैं, लूनी नदी की एक विशेषता है कि इसमें मीठड़ी, सूकड़ी, ये इस तरह की नदियाँ हैं जो किसी अन्य नदी की जो है सहायक नहीं है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाती हैं, दिक्कत नहीं होती है। सहायक नदी कौन सी है, सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, 4 तोड़ी हो ही गई। पहली है सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, उसके बाद कौन सी आती है, जवाई, जो इसकी इम्पोर्टेंट नदी है जवाई, और सबके लास्ट से यहाँ से निकलती है खारी नदी, ये रही खारी नदी, ठीक है। खारी नदी के बाद सबसे ऊपर से निकलती गुहा नदी, और बीच में से जो है वो सगाई नदी निकलती है। सागी नदी भी बोल देते हैं, सगाई भी बोल देते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन वो सगाई नदी है, ये सागी नदी भी बोला जाता है इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना, सागी आ जाए सगाई आ जाए, जो है वो एक ही नदी है, अलग अलग जगह एक अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। तो शायद अब आपको जो मैंने बोलूँ आपको तो नदियाँ बहुत सारी जो है सहायक नदियाँ याद हो गई। 4 तो मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, 4 हो गई, जोजड़ी के साथ जवाई, खारी, उसके बाद 2 बच गई हमारी, एक ऊपर गुहिया और नीचे नीचे कौन सी बच गई हमारी, सगाई, सागी या सगाई, ठीक है। सारी नदियाँ हमारी हो गई हैं। इनमें से जो ये नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से एकमात्र जोजड़ी नदी है जो नागौर से निकलती है, और नागौर से निकलने वाली नदी जोजड़ी है। जो हम ऐसे नदी यदि ऐसे बहाव क्षेत्र रखेगी तो बहाव क्षेत्र रखेगी तो ये हमारा कौन सा एरिया हो जाएगा, दाएं। तो दाएं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी, और इधर से मिलेंगी सारी नदी, बाएं ओर से मिलने वाली सारी नदियाँ हैं। तो कई बार कथन और कारण भी आ जाता है कि जोजड़ी एकमात्र नदी है जो उसके दाईं ओर से मिलती है, सही है, और अन्य नदी जो है उसके बाईं तरफ से मिलती है, सही है। तो ये कथन भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जोजड़ी बाईं ओर से मिलती है या दाईं ओर से मिलती है, एक ही नदी है जो हमारे दाईं ओर से मिलती है और सारी बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद जो आती है यानी मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी और कौन सी आ गई, सूकड़ी, ये 4 नदियाँ होगी। जोजड़ी के साथ जवाई हो गई, जवाई के साथ कैसी हो गई, खारी, क्योंकि नीचे आ जाती है तो खारी नदी था, इसकी सहायक के खारा पानी हो जाता है। गुया और सागी है इसकी क्या है, ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। अब इसमें क्या है कि इसका अपवाह क्षेत्र जो है, यानी कि जो हमारा पूरे राजस्थान का अपवाह क्षेत्र, उसमें मैंने बताया था आपको जो सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा लगभग 60% भाग जो है वो अंतः प्रवाह की नदियों से पूरा होता है।
बताया था आपको। अब 60% अंतः प्रवाह की नदियां हमारी पूरा करती हैं, तो फिर उसके अलावा जो हमारी नदियां रह गई कितनी, 40%, और इस 40% का 10% कौन करती है, लूनी नदी। यही हुआ ना, 40 से तो बचा हमारा, और 40 का कितना, 10.40 जो है उसका अपवाह क्षेत्र है, यानी जो हमारा पूरा अपवाह क्षेत्र है उसका अपवाह क्षेत्र का 60% तो किस में जाता है, अंतः प्रवाह की नदियों में, और 10% किसके पास आ गया, लूनी नदी के पास, और हमारा 30% अपवाह क्षेत्र बच गया जो अन्य नदियों में आता है। तो ये सोचो कि इम्पोर्टेंट नदी है हमारी लूनी नदी। और दूसरी बात तो ये है कि ये मरुस्थल में बहती है, तो ये यहाँ किसान भी है। उसके बाद जो दूसरी आती है, इसी की एक इम्पोर्टेंट नदी है जवाई नदी, ठीक है, जो पाली नदी में है, पाली ज़िले में है, पाली से ही निकलती है, और पाली नदी में ही उस पर एक बांध बना हुआ है, डैम, जवाई बांध, जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाई बांध है, जवाई बांध है, जवाई बांध है। तो जवाई बांध जो है, यानी कि जवाई जो नदी है ये अरावली से ही निकलती है, पाली से, पाली के पास से, और पाली में इस पर क्या, जवाई बांध बना हुआ है, जवाई डैम बना हुआ है, जहाँ की क्या होता है, विद्युत उत्पादन का प्रोसेस कोशिश की जा रही है वहाँ पे भी। तो यानी जवाई बांध आपको ध्यान रखना है कि जवाई बांध जो है वो कहाँ है, जवाई नदी पे है, और जवाई नदी कहाँ है, पाली में है। कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, और किसकी सहायक है, लूनी की सहायक है। 6 चीज़ें मैंने बोल दी एक ही नदी के बारे में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि ये अरावली से निकलती है, पाली में इस पर जवाई बांध है, और ये किसकी है, किसकी, लूनी नदी की सहायक नदी। उसके बाद जो है आता है कि जोजड़ी एकमात्र नदी है जो इसके ऊपर से मिलती है, ऊपर दिखाई दिया आपको जो बाईं ओर मैंने बोल दिया, और सारी नदी इसके नीचे वाले पार्ट से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो किसकी, लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। लास्ट में आती है जब वो जालोर से निकल जाती हैं, तो जालोर से निकलती हैं तो ये कहाँ पर, ये जो है गुजरात का एरिया है, ये गुजरात है यहाँ पे, और इस गुजरात में आके क्या करती हैं, गुजरात में है कच्छ का रण प्रदेश, और इस कच्छ के रण में आकर क्या मिलती है, लिटिल रन, ठीक है। तो लिटिल रन भी इसको बोलते हैं, कच्छ का रन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें आकर आपकी लूनी नदी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा, नाग की पहाड़ियों से निकलती है, नाग की पहाड़ियों से जाकर ये कच्छ के रण प्रदेश यानी गुजरात में जाकर गिर जाती है। तो हमारी जो थी अरब सागर में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी, जो आपको बताई दी कि सहायक नदियाँ सारी बताई दी। 4 तो मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, 4 तो ये हो ही गई। अब जब जोजड़ी है तो उसके साथ जवाई भी आ गई, खारी आ गई, खारी नीचे से मिलती है, और कौन सी, भूई जो है ऊपर से मिलती है, और सागाई जो है, सागी जो है वो बीच में से आती है। तो इसकी सारी कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो आपको एक बार ध्यान करनी है बेटा। अपवाह तंत्र जो है इसका 10.40 के आसपास है, और इस नदी पर एक ही डैम बना हुआ है जो जवाई नदी है। जवाई नदी कहाँ पे, पाली में, पाली में इस पर डैम बना हुआ है। अधिकतर इसकी जो है अरावली के पश्चिमी ढाल जो है वहाँ से इनकी नदियाँ निकलती हैं। उसके बाद क्या है कि इसकी एकमात्र नदी है जो जोजड़ी, जो ऊपर से नागौर से निकलती है और ऊपर वाले पार्ट से इसकी मिलती है, जिसे हम दाईं ओर भी बोलते हैं। उसके बाद जो है जवाई बांध जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि जवाई बांध जो है वो पाली में है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। उसके बाद जो है ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर। 2 जिले भी आपने कन्फर्म याद कर लिए ना, नीचे और ऊपर वाले, अजमेर और जालोर, 2 हो गए। 4 आपको याद करना है, तो आप खुद भी जब मैप आपको पूरा कंप्लीट आएगा तो आप 4 अपने आप निकाल सकते हो कि ऐसे बहाव क्षेत्र है। और जोजड़ी इसकी नागौर से निकलते तो अपवाह क्षेत्र नागौर में तो होगा ही इसका, है या नहीं है। उसके बाद पाली पे जब हमने बांध डैम बना दिया तो पाली भी इसका होगा ही। और कौन सा बन गया, पाली से अब डायरेक्ट तो कूद के आने वाली है नहीं, बाड़मेर बीच में आएगा, जोधपुर बीच में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान के 6 जिलों में है, और ये है लूनी अपवाह तंत्र। आपसे पूछा जाए लूनी अपवाह तंत्र, लूनी नदी अपवाह तंत्र, तो ये उसका लूनी नदी का क्या है, अपवाह तंत्र है। उसके बाद जो है यानी और हम एक क्रम में ही देखेंगे सारी नदियाँ। दूसरी नदी जो हमारी है वो है
पश्चिमी बनास, जो मैंने आपको बताया था, जो हमने पीछे चर्चा की थी नदियों पे, अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से मैंने 2 नदियों पे चर्चा की थी कि एक तो लूनी नदी और एक पश्चिमी बनास। ये रही पश्चिमी बनास, ठीक है, ये पश्चिमी बनास नदी है। और ये पश्चिमी बनास नदी कहाँ से निकलती है? सिरोही से निकलती तो अरावली से ही है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला सिरोही में भी है। सिरोही में ही तो सारी ऊंची चोटियां हैं, सारा विस्तार है, तो सिरोही से ही निकलती है ये। और सिरोही से निकलकर ये कच्छ के रण में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का एक ये क्या है? एक नदी है। यानी पहली लूनी आ गई, पश्चिमी बनास आ गई, जो सिरोही से निकल कर कच्छ के रण में गिर जाती है। बस इतना ही हमें याद करना है। तीसरी और है इसी एरिया में बहने वाली, वो है हमारी साबरमती नदी। और ये साबरमती नदी जो है ये उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से निकलने के बाद ये गुजरात में बहती है, और यानी गुजरात की नदी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो गुजरात में ही है। तो ये गुजरात में बहने रहे, राजस्थान से निकलकर गुजरात में बहने वाली नदियों में से है। ये नदी जो है, इस नदी पर इसकी 1-2 सहायक नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो बांकली महत्वपूर्ण नदी है, जो पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, बांकली नदी, जो इसकी सहायक नदी है बांकली। क्योंकि हमें यहाँ सूकड़ी ये जो है ना, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, तो ऐसे लगता है कि शायद बांकी भी इसी की नदी होगी। ठीक है, तो आपको अंतर करना है कि ये जो नदी है बांकी नदी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, यानी बांकी नदी इसकी सहायक नदी है। और दूसरी नदी यदि हम देखते हैं, 1-2 और इसकी सहायक नदी हैं, हतमती और माजम। ये सभी क्या है? इसकी सहायक नदी हैं। और ये निकलती कहाँ से? ये नदियाँ सारी, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? डूंगरपुर और उदयपुर से, क्योंकि डूंगरपुर यहीं तो आ जाता है, हमारा एरिया यही तो है। तो कहाँ से निकलती हैं? यानी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसका बहाव क्षेत्र यदि साबरमती का हम देखेंगे तो ये राजस्थान के 2 जिलों में है साबरमती। कौन से 2 जिलों में है? तो ये एक तो उदयपुर में जहाँ से ये निकलती है, और दूसरा ये है डूंगरपुर में। और यदि इसका अपवाह क्षेत्र में देखूं तो इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? इसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 1%, यानी इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 1% अपवाह क्षेत्र जो है इसका है। और इसका जो है गुजरात में अपवाह क्षेत्र क्या है? अधिक है बजाय राजस्थान के, यानी राजस्थान से अधिक इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। निकलती ये भी वहीं से है, उदयपुर से ही। बांकली, हातमती, बांकली, हातमती, और इसकी अगली जो सहायक नदी है वो है माजम। यानी ये सारी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। बांकली है, हातमती है और माजम, ये सहायक नदियां हैं इसकी, सहायक नदी। और वही बात है कि ये निकलती कहाँ से? ये भी उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से इधर से आके और ये कहाँ, यानी उदयपुर और डूंगरपुर में आती है, और उसके बाद ये गुजरात में चली जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये कच्छ के रण में नहीं गिरती है। ठीक है, कच्छ के रण में 2 ही, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो कच्छ के रण में गिरने वाली 2 ही नदियाँ हैं। आप देख लेना कि मैडम आपने बताया नहीं था, कच्छ के रण में 2 ही नदियाँ गिरती हैं। आप लिख लें स्पेशली कि कच्छ के रण में गिरने वाली 2 ही नदियाँ हैं। एक नदी का नाम तो लूनी नदी है और दूसरी का पश्चिमी बनास। उसके अलावा जो ये साबरमती है ये कच्छ के रण में नहीं गिरती है। साबरमती जो है वो कच्छ के रण में नहीं गिरती है। कर दे राधा, राधा कर दे बंदिश, उतार लेना फिर तू।